एक बार पूरा नाम बता दीजिए। महकप्रीत भाटिया। सॉरी, अग्रेसिव हो गई थी। ओए मैं ऑलराइट, सुपर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच प्रीति मैम, थैंक यू अमित, थैंक यू सो मच। ये लो यार, ये रेड कार्ड ये कहीं रख लो पीछे। मैंने की रिसर्च और मेरे हाथ में है कुछ ऐसे 6 एडवाइस जो एक्सपेक्टिंग मदर्स को दी जाती है व्हेन दे आर अबाउट टू हैव अ किड। अब यहाँ पे जो माएँ हैं उन मतलब बहुत नसीहत आपको मिली होगी, है ना, पड़ोसी से भी, मदर से भी, मदर इन लॉ से भी, फादर इन लॉ से भी। सो आपको बताना है कि इनमें से जो ये एडवाइस दे रही हैं, इफ दीज मैच द वंस दैट आई हैव ऑन माय लिस्ट। ऑलराइट, आया, नसीहत मिली है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं कि ये खाया करो, इससे ये हो जाएगा, बच्चा ऐसा आएगा या ऐसा होगा, राइट? पता नहीं, मेरे को नहीं हुआ है ना, तो मैं नहीं बोल सकता ये। सो एक्सपेक्टिंग मदर्स, ओके, विल स्टार्ट विद यस मैम। क्या नसीहत मिली आपको? After 7 months, start taking kesar in the milk. If you drink kesar milk, the child turns fair. मेरी मम्मी ने क्लियरली ये नहीं सुना था। All right, can we please? भाई नहीं सुना था ना, मैं क्या कर सकता हूँ? Obviously, can we have a wonderful? आ रहा है, मैं मार लेता हूँ अपने आप पर जोक। मम्मी ने जो मारा वो आज भी सह रहा हूँ मैं। सुरेन, Yes मैम। मुझे एक आ गया था मसाबा के टाइम, मेरे एक फ्रेंड्स थे कि रसगुल्ले खाया करो, मर्फी रेडियो का वो बच्चा होता था ना, हाँ, वैसा गोरा बच्चा होगा रसगुल्ले खाने से। सफेद, मेरी शर्ट में केसर मिल्क पिया था मैंने नहीं। ओके, Come on, Suren, you're tall, dark and handsome. थैंक यू मैम। मैम आपका नाम? श्वेता। श्वेता ये लीजिए, I'll come to you। आप बैठिए ना। ओके, नेक्स्ट नसीहत। श्वेता, आपकी शादी अभी हुई है क्या? One year, okay, all right, okay. That was fast. शादी के 1 साल के बाद कर लेते हैं, शादी के 25 साल बाद नहीं करते हैं। हाँ। सीखो इनसे। अरे 1 साल बाद तुझे किया था ना, तो फिर कभी कोई टेस्ट मैच खेला है 25 साल के लिए, कभी कोई T20 में ही सेंचुरी मार रहा है। ओके, नेक्स्ट नसीहत। यस मैम। हाँ जी, सुनाई नहीं दे रहा। माइक नहीं है, मैं क्या भारी सामान नहीं उठाना, कुछ भी भारी वजन, पानी की बाल्टी एंड ऑल कुछ उठाना नहीं। ये नहीं है, ये तो ऑब्वियसली तो नहीं, मैं कह रहा हूँ नसीहत है, इसमें ये मेरी लिस्ट में नहीं है। ये थोड़ी कॉमन है। हाँ, ये कॉमन है। तो बहुत आसान से हो गया ना। हाँ, इजी हो गया। बाहर का खाना नहीं खाना। मैम आराम से। सुमन जी, ये भी थोड़ा जो भी अच्छा हो खाना चाहिए, जो भी अच्छा कंट्रोल नहीं करना चाहिए, थोड़ा जेनेरिक सा हो। ये तो आजकल लोग कीटो पे भी यही कह रहे हैं, कीटो डाइट जो भी फॉलो कर रहे हैं, जो भी खाओ आराम से खाओ। ज्यादातर सफेद चीजें खानी चाहिए, नारियल है इस टाइप का। उधर कुछ है सुरेन? सॉरी, पापाया नहीं खाना चाहिए। जब तो पापा नहीं आएगा तो बच्चा कैसे होगा? पापा आया, पापा आया। Okay, one coming from here. Yes, ma'am. क्या? हैं जी? अगर माँ ना भगवान की किताबें पढ़ेगी और चुगली नहीं करेगी ना, तो बच्चे संस्कारी पैदा होंगे। चुगली नहीं करेगी और भगवान की किताब पढ़ेगी। तो नवाज भाई ने क्या पढ़ी थी? क्या डायलॉग उनका ऐसा होता है फिल्म में? नहीं मैम, ये नहीं है मेरे पास। ये मैंने पहली बार सुना है वैसे। दे दूं? हाँ, पर ये बहुत अच्छा है सुरेन, संस्कारी वाला। हाँ, ये बहुत अनयूजुअल है। You should get it. और ऐसा कहते आप भी प्रेग्नेंट हैं? लोग। अच्छा, पहले तो मुझे हाँ, बताइए, ये नसीहत मिली आपने बनाई है अभी? हाँ, अच्छा, फिर तो बनता है। हमारी बिरादरी के यहाँ इसमें एक 5 स्टार रिव्यू है, ये लीजिए। ओके,
All right. Couple of more advice. Sorry. हाँ मैं समझ गई. बेबी की फोटो सामने देखना रोज सुबह, मतलब उठ के देखना चाहिए अच्छी. किस बेबी की? मैम बेबी तो अंदर है. नहीं सोनोग्राफी की. सुंदर बेबी बेबी की हाँ. यार ये देखो ना, अब मैं इसमें बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है. वो जो बेबी की फोटोज होती है ना, वो बन के आती है वेस्ट से, अमेरिका से. जो बच्चा निकलता है उसका दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं होता उस बच्चे के साथ. जैसा पति है वैसी शक्ल होगी. ठीक है. बच्चे की. वो डीएनए वाला खेल है. Y क्रोमोसोम, X क्रोमोसोम. बट आई हैव नेवर हर्ड. आई थिंक ये भी काफी इंटरेस्टिंग है वैसे. बहुत इंटरेस्टिंग है. एक्चुअली राइट होता है ऐसे. इनको भी एक. इसको भूल जा, हम ही जज. हाँ आई थिंक हम ही जज कर रहे हैं. हम नहीं भाई अच्छी एडवाइस है. It's a good one यार. You should give this to her. Definitely giving one. Can we pass Thank you this so on much. to? दे देना उनको. Okay, last two. सानिया बताना चाहती है. सानिया बताना चाहती हो आप? हाँ सानिया. कि कुछ नसीहत. आपको क्या नसीहत मिली थी पहले बच्चे के टाइम? एक सेकंड. माइक. जब मैं पैदा होने वाली थी तो आमिर खान का पोस्टर था. तो सच में शक्ल मिलती है. सूरज तेरा चढ़ता ढलता. कास्टिंग हुई दंगल में तो क्या तभी तो. तुम्हारा डेब्यू हुआ. क्या बात. हाँ क्या बात. अमेजिंग. ओके. लास्ट. बच्चों से बातें करनी चाहिए. अपने बच्चे से बातें करनी चाहिए. ये मेरी मम्मी करती थी, इसलिए मैं रेडियो जॉकी बन गया आगे जाके. दो मेरे नीना जी आप इनसे बात कीजिए पहले. खास तौर पे 6 महीने के बाद बच्चों से बातें करनी, अपने बच्चे से बात करनी चाहिए, क्योंकि वो अंदर भी है तो भी आपकी बात सुनता है, खास तौर पे माँ की. नीना जी आप अभी सबके सामने बच्चे से क्या कहना चाहती हैं? अगर लड़का है तो अच्छा लड़का बन के बाहर आना. वाह. ताकि लड़कियों को तंग ना करे. क्या बात है. बेस्ट. यस. लेकिन इनको अच्छा गिफ्ट दे रहे हैं हम इस बात पे. जी जरूर दे रहे हैं. आपको मिलना चाहिए. ओके. हियर यू गो मैम. मैम आपका नाम? भावना शर्मा. ओके. एक और आप ही बता. मैम आर यू एक्सपेक्टिंग? मतलब जर्नलिस्ट कार्ड लगा रखा है साहब. Yes, she is expecting a voucher. Okay. Yes. बच्चे का नाम है वाउचर. What's your name? वाउचर शर्मा. What's your name, ma'am? Nice one. Okay. Okay. My sister was pregnant. So मैंने ये सुना है कि during the time of eclipse, solar or lunar eclipse, you should not step out of your house. ग्रहण के टाइम पे. हाँ करेक्ट. अच्छा है. अच्छा लेकिन हाँ, ये जेनेरिक है. ये तो मतलब जो प्रेग्नेंट नहीं भी है उसको भी बोला जाता है. हमको भी बोला जाता है, किसी को भी बोला जाता है. नहीं सॉरी. ये बनाया आपको. सॉरी. ओके. हाँ जी. अगर पापा के सामने ग्रैंड आ गया तो ग्रैंडफादर बन जाएंगे अचानक ही वो. सॉरी फॉर दिस वन. बस हमेशा वो लेवल. ओके. वन फ्रॉम द बैक मे बी. ओके. एक हाथ बिल्कुल पीछे. बिल्कुल. हाँ वही. वो मैम आप थोड़ा. हाँ वो माइक आपकी तरफ आ रहा है. First thing in the morning, eat something white, so the baby will be white. ये हो गया ना सुबह वाइट. उठ के ही कुछ हाँ, ये सब सफेद चीज खाइए. अभी ये ना हमारे यहाँ सफेद छोड़ दो अब. मैं ना तमिलियन हूँ. हाँ. और जिस जगह से हम आते हैं ना वहाँ कितना भी वहाँ सफेद पे करो. इडली होने के बावजूद कुछ नहीं होता है. इडली एंड कोकोनट. बट हम ख्याल रखेंगे इस बात का. ओके. नहीं ये पहले हो गया. ये पहले हो चुका है. ऑलराइट. ओके. वायलेंट फिल्म्स यस नहीं मैम. देखते. एक और चाहिए. वायलेंट फिल्म्स नहीं देखते. है वायलेंट फिल्म्स. वायलेंट फिल्म्स और म्यूजिक एनीथिंग, नथिंग स्ट्रांग. ये बहुत बहुत जा रही है. नहीं ये करण की फिल्म का डायलॉग अच्छा लगता है लेकिन ये शायद सच नहीं है. ओके वन मोर. आई हैव वन. हम लोग में ऐसा होता है कि हेयर वॉश नहीं करते टिल 7 months. यू कांट वॉश योर हेयर क्योंकि बेबी को सर्दी हो जाएगी. और आपको हेड एंड शोल्डर्स का एक पूरा वाउचर मिलेगा. नहीं ये सही नहीं है. हेडलॉक्स बन जाएंगे नहीं आप. ना. यू कैन वॉश योर हेयर ओनली आफ्टर योर बेबी शावर.
That is 7 For months. 7 months you, Yeah, you won't cannot wash your hair. hair. What will happen? जुए पड़ No, जाएंगे. you have to apply those chandan powders and dry shampoo, but you cannot wash your hair. तब तो ड्राई शैम्पू कहाँ होता था? मैम एक सेकंड, आपका नाम क्या है? नेहा. नेहा कहाँ से है तो बहुत यूनिक है वैसे ये बॉम्बे से. I'm a journalist. You're a journalist. मुझे मुंबई से हैं आप? विश्वास नहीं हो Like रहा. originally It's true, it's true, it's true. आप And I'm originally मुंबई following से it. हैं? Are you originally from Mumbai? Yeah. So you have someone in your family who did not like wash the hair? I'm one. और किसी को भी ऐसा पता है कि ऐसा बोलते हैं? मैम वो कह रही है कि उन्होंने खुद नहीं धोए हैं बाल, मतलब साथ बेबी शैम्पू जो उनको दे दो ना अभी जो किसी को और को दिया था. आज धोए हैं? नहीं धोए हैं? भाई डेफिनेटली शैम्पू दे दो इनको आज. बहुत शैम्पू का खर्चा बचाया है आपने. वो किराने की दुकान वाला रो रहा है कि आप शैम्पू लेने नहीं है या 7 महीने से क्या. This is very nice. We are giving you shampoo also. I think you should give her the voucher. This is a very interesting yeah, tip. this is Very interesting. Seriously. Very I think interesting. दो जो सबसे इंटरेस्टिंग हमें एडवाइस मिले हैं वो जर्नलिस्ट से ही मिले हैं, which is actually not surprising, right? Okay, wonderful. Thank you so much for all the advice. And I think ये जो एडवाइस मिली है कुछ बड़े astonishing से थे, बाल वाला. Hello lady, idli wali. Right? But thank you so much Neena ma'am. Thank you so much once again. Thank you. Thank you. जी हाँ, लेकिन I think एक सेकंड नहीं रुकिए. I think एक फोटो हो जानी चाहिए with the entire cast and crew which is present here. So starting from the left, Gajraj ji, Sanya ji, Preeti ji, Amit ji, Neena ji already here on stage with Ayushman ji. प्रेग्नेंट लेडीज ना जाएं. थैंक यू. सब अपने हाथ में फोन लेके आए थे, कभी खिचिक करके निकलेगा, लेकिन नहीं होगा, ठीक है? भगड़ मच जाएगी. वो एक खींचेगा, फिर 5 लोग करेंगे. आपका वापस करते हैं दोनों का वापस करते हैं दोनों का. हाँ सेंटर स्ट्रेट बोथ ऑफ यू स्ट्रेट राइट साइड बोथ ऑफ यू राइट साइड सिंगल राइट साइड बोथ ऑफ यू राइट साइड सर सिंगल होल्ड हाँ क्या देखिए मेरा फ्लैश कवर होता है क्या सेंटर सानिया राइट सानिया राइट सानिया लेफ्ट सानिया राइट हियर सानिया अरे रुको ना यार अरे वेट सर अरे पैक बोल रहे हो यार क्या बात कर रहे हो. Okay, members of the media. आई रिमेंबर हम ये गाना जब शूट कर रहे थे तो हम दिल्ली में एक मॉल में थे और हमारा रात को शूट हो रहा था और हमें बहुत मज़ा आया था. इनफैक्ट थोड़ा स्ट्रेच हो गया था तो मैं सबको एंटरटेन भी कर रही थी खुद गा के, क्योंकि मैं बहुत अच्छा गाती हूँ. इनफैक्ट मैं आयुष्मान से अच्छा गाती हूँ पर ये किसी को पता नहीं. क्या बात कर रही है? सच में? नहीं एक बार चेक कर लेते हैं ना. नहीं थोड़ा सा. नहीं थोड़ा नजर लग जाएगी और मुझे ऐसे. आजकल पाँव जमीन पर नहीं. 1 2 3 Guys, are you ready? Yeah. Are you guys ready? Put your hands up. In the air. आजकल पाँव ज़मीन पर नहीं पड़ते. I'm just kidding. Okay. पूरा गा देते हैं, इतना सही लग रहा था. Ladies and gentlemen, DJ Ruin. तो आई रिमेंबर बहुत मज़ा आया था हमें उस रात को. हमने बड़े मॉल में हमने शूट करते हुए करा था और विजय गांगुली ने हमने कोरियोग्राफ किया था इसके लिए. और बड़ा ही सुंदर सॉन्ग है. हमारा अलग स्टोरी चल रहा है, मम्मी पापा का अलग स्टोरी चल रहा है, तो इट्स अ वेरी नाइस सॉन्ग. ओके सर, आपको पता है कि इस फिल्म के अंदर 4 मेन लीड्स हैं, मैं, सान्या और गजराज राव एंड नीना गुप्ता. और ये गाना हम चारों पे फिल्माया गया है. दोनों कपल्स की पैरेलल लव स्टोरी चल रही है इस गाने के अंदर. और कैसे कल्मिनेट होता है गाना वो आपको फिल्म देखकर पता चलेगा. इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. एंड ऑफ कोर्स थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दिस ब्रिलियंट सॉन्ग. थैंक यू. यार
तो तीनों का कंट्रीब्यूशन क्या था? सजन किसका था, बड़े किसका था और सेंटी किसका था? तीनों ये 3 लाइन मतलब ये 3 वर्ड ही अमित सर का ही था। अमित सर का ही था कि आइडिया की मतलब वो जो ब्रीफिंग था right. गाने का। The interesting part was that oof ofo, the story I think Amit sir can say how it थोड़ा सा came माइक up. हाँ guys थोड़ी can we have some silence please? Thank you. गाने का जो स्टार्टिंग था oof ofo, तो we are discussing like there was a ऑफिस में बैठ के जैम कर रहे थे, उन्होंने बोला कि कुछ है उफ ओफो, मैंने कहा आगे बोलो उफ ओफो, मैंने कहा आगे बोलो उफ उफ ओफो, मैंने कहा आगे बोलो उफ उफ ओफो, मैंने कहा ये बहुत बढ़िया है, तो मैंने कहा गा के बताओ, गा के बताओ। So 1 2 3 go oof ofo, oof 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 ofo, oof ofo. So it starts like this. So ये चीज अमित सर को बहुत भाग है और अमित सर ने वो कौशिक, आकाश, गुड्डू, you'll have to help me. We'll just do oof ofo. ये जो रोमांस फिल्म के अंदर ये है ना, ये कमाल है। ये स्टेप है भाई, ये हुक स्टेप है, ये अब हर शादी में आई थिंक गजराज जी हमें सिखाएंगे। सर वो कैसा कैसा हाउ इज दैट स्टेप? ये ना हाँ वो अच्छा स्टेप था, बेस्ट स्टेप वो कर दो एक बार प्लीज, प्लीज सर प्लीज। हाँ ओके गाइस, गाना थोड़ा लाइव करना पड़ेगा हमें। नहीं वहां नहीं बजेगा, गाना बजाओ यार। यार साउंड वालों को बोल दो ना, बजा देंगे। प्रॉब्लम क्या है? गाना है हमारे पास। नो वीडियो वाला नहीं, वीडियो भी चल रहा है पीछे। वीडियो चला दो यार, क्या फर्क। चलो वीडियो ही चला दो यार। हाँ सर उधर 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 उधर। Okay, wonderful. एक सेकंड। सानिया कम। I think आइए। Thank you. I think Kaushik, Akash, Guddu, you got a fabulous winner on your hands again. एक और हिट गाना, बहुत कमाल। नहीं अब ये आई थिंक हम लोग खत्म करने वाले हैं, लेकिन कुछ सवाल रह जाएंगे जो फिर उसके बाद उनके जवाब मीडिया को नहीं मिलेंगे। तो 3 questions and 3 questions alone. So do you have questions from the media, journalists? और मैं पहले ही बता देना चाहता हूं, जो जर्नलिस्ट वाउचर जीत के जा चुके हैं उनसे अच्छे सवाल ही आने चाहिए। प्लीज कम। अमित, प्रीति मैम, आप भी आइए। I'm sure there are lots of questions for the cast and crew. Questions from the media suddenly गायब। मैम, सवाल? मीडिया खुश? मैम ये क्या गुप्त है कि काजोल किलर थी कि नहीं? कैसे सवाल है ये? Okay, any more questions? हाँ? सस्पेंस है अंधाधुन की तरह, तो मतलब लड़का होगा लड़की, वो दोनों सस्पेंस फिल्में की मैंने अपनी तरफ से। Yes, there's a question coming from the back. आ रहा माइक, आ रहा आपकी तरफ। ए मदर्स, आप भी पूछ सकती हैं सवाल, ऐसा नहीं है कि आपको सवाल पूछना अलाउड नहीं है। प्लीज बिंदास पूछिए। पूछो तो बच्चा और खूबसूरत पैदा होता है। Ayushman, you're right. Yeah, my question is, when a woman gets pregnant in 50s, society see as a taboo. So what is your reaction on that? I think my reaction would be, मेरे साथ ऐसा होता जिंदगी में तो मैं भी पहले embarrassed होता, लेकिन eventually it's their decision, माँ बाप का decision है। मतलब of course we all for elderly love, मतलब उनके बीच में प्यार होना चाहिए, जो मर्जी करें, लेकिन बच्चा पैदा करना थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। But I think eventually it's their decision. रियल में ऐसा I don't know यार मुझे लगता नहीं ऐसा। Both are 60+ now, so. Any more questions? There was a question coming from that side. One sec. There's a lady who already has the mic. हाय, मेरा सवाल ये था कि ऐसे बहुत कम प्रोमो होते हैं जिसको देख के लगता है कि ये फिल्म जब आएगी तो कामयाब होगी ही होगी। इस फिल्म के साथ ऐसा लग रहा है। Congratulations आपको भी कि आपको एक अच्छी फिल्म देखने को मिलेगी। मेरा सवाल ये था कि इस फिल्म में जो मुद्दा दिखाया गया है वो मुद्दा हम कई बार यूपी साइड में ऐसे इस तरह के कई सारे
सुनने को मिलते हैं कि इस एज में बच्चे हुए हैं उनको और उस तरह को एक मजाक के तौर पे देखा जाता है, लेकिन इस फिल्म से किस तरह की धारणा बदलेगी, क्या लगता है आप लोगों को? भाई साहब 8 मार्क का क्वेश्चन पूछ दिया आपने तो। आई थिंक ये हमारे जो टीचर है हमारे क्लास के अमित शर्मा, इनको देना चाहिए आंसर। क्या ये जब आपने फिल्म के बारे में जब आपने सोचा था क्या उस, क्योंकि कई बार किससे हम सुनते हैं इस तरह की चीज़ें न्यूज़ में हम देखते हैं कि नॉर्थ साइड में इस एज की महिला ने गर्भवती हुई, इस तरह की खबरें जो आती हैं, उसको लेके कुछ ध्यान में था कभी कुछ जब आप फिल्म बना रहे थे? अगर अपने हस्बैंड से गर्भवती हो गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर, और अगर हो भी जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर हस्बैंड वाइफ में प्यार है तो क्यों नहीं हो सकता। और ये मेन चीज़ है हस्बैंड वाइफ के प्यार की बात है, जहाँ पर हाँ हमारे आजकल के मॉडर्न सोसाइटी के अंदर हम उसको एम्बैरसमेंट में ले लेते हैं, बट अभी भी होता है ऐसा, जैसे और पहले भी होता था ऐसा। मेरी दादी और मेरी दादी की मदर एट द सेम टाइम दे वर प्रेग्नेंट। 2 महीने का डिफरेंस है मेरे ताऊजी और मेरे ताऊजी की मामा में। तो इट इज़ अबाउट द स्टोरी ऑफ अ फैमिली वेयर इट इज़ फाइन दैट यू नो पेरेंट्स हैव गॉट प्रेग्नेंट, इट्स लाइक ओके दे कैन, मतलब यू नो दैट्स द थिंग। हम बड़े हो जाते हैं, हम बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, व्हाई डू वी थिंक कि हमारे मम्मी पापा की वो नीड्स ख़त्म हो गई हैं, मम्मी देवी हैं, मम्मी भगवान हैं। हम उस विषय के बारे में बात ही नहीं करते पेरेंट्स कि यू नो दैट दे कैन स्टिल बी इन लव, एंड व्हेन दे आर इन लव दे डू गो टू द बेड एट द सेम टाइम। इट्स फाइन, यू नो, इट्स ओके टू बी, दैट्स द थिंग। अनीना जी, आपका क्या कहना है इस एजलेस रोमांस के बारे में? एजलेस तो मत बोलो पहले। एजफुल रोमांस, इसमें कोई किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और बच्चा अगर औरत प्रेग्नेंट हो जाती है तो बच्चा हो या ना, ये दोनों मियाँ बीवी को मिलके डिसाइड करना चाहिए। उसमें बहुत सारी बातें और भी आती हैं, जैसे आपने फिल्म में भी इस बारे में बात की है कि वेदर यू कैन अफोर्ड another child, whether your health permits to look after the child, etc., etc. So it is between the couple what they want. Thank you. नहीं, इस फिल्म में ये है। हाँ, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो कंटेंट ड्रिवन स्टोरीज होती हैं उसमें सीनियर एक्टर्स को भी आज बहुत अच्छे जगह मिल रही है, और बहुत अच्छा काम मिल रहा है। ये पहले नहीं होता था। आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम दैट ही रोट अ स्क्रिप्ट, ही गॉट इट रिटन एंड ही डायरेक्टेड एंड ही टुक मी। मुझे बड़ा डर लगता था किसी और को ना ले लें, क्योंकि ये बहुत अच्छा रोल, मेरा फर्स्ट इतना अच्छा रोल एक कमर्शियल फिल्म में जो अच्छे से रिलीज़ भी होगी, जिसमें आप सब लोग भी आए हैं, तो मेरे लिए मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, ऐसा लगता है। थैंक यू। मेरा जब बच्चा होगा तो मैं उसको ये बताना चाहूँगी कि वो अच्छा हो। आप लोग क्या कुछ कहेंगे ये जो मी टू चल रहा है बॉलीवुड में और जो इतनी कहानियाँ सामने आ रही हैं? We've already spoken a lot about it in other interviews. I think they already have spoken about it. Just one small reaction if I can. Me too. Repeat, same na? No, it's not same. But it's... एक second, sir. I'm saying, listen, it's a different occasion altogether. And yes, they have already, ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं बोला है, ये already बात कर चुके हैं इस बारे में. So maybe some other time. Maybe कोई ना कोई पकड़ेगा फिर से इन दोनों को. It's not about कोई ना कोई पकड़ेगा. It's a serious thing. I don't want to spoil the mood of it. It's okay if they don't want to react. But since आपने वो जिक्र किया, which is very important thing. That's how you'll change the society. So please, Mike. वो अभी की बात नहीं है. वो मैं सालों से यही बोलती आ रही हूँ. आज नई बात नहीं है. आज मैं क्यों बोलूँ भैया इस बारे में? मैं बड़ी खुश हूँ, अभी सिर्फ बधाइयों के बारे में बोलूँगी. मेरी ये खुशी बड़े सालों के बाद आई है ना. डोंट स्पॉइल इट. लेट मी एंजॉय माय गुड टाइम्स. Hello. 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 I have a question for Preeti ji. We all became great friends, और एक family की तरह हमने behave किया है film के अंदर, and it's
और ये जो गजराज राव ही इज ऑब्सेस्ड विद सेल्फीज बाय द वे। इनको नया खिलौना मिल गया है, सोशल मीडिया पे चैंपियन है अभी ये, एंड ही इज एट इट। गजराज जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? मैं सोशल एनिमल हूँ मैं। आप सोशल मीडिया एनिमल हैं अभी। हेलो आयुष जी, This is the second time I'm meeting गजराज जी। उनके फोन में मेरी भी 3 फोटो हैं अब, like सेल्फी वाले उसमें भाई। So that is how social गजराज जी is now. Anyway, but मैं anecdotes. एक बता देता हूँ कि हमारे फिल्म में एक आम का सीक्वेंस था कि सब लोग आम खा रहे हैं, तो वो ऑफ सीजन था लेकिन आम का, तो एक्टर्स नीना मैम को खाना था, गजराज जी को इन्होंने कहा नहीं मैं नहीं खाऊंगा, और आयुष्मान थे और दादी थी, तो और जैसे ही कट होता था उसके बाद में आयुष्मान ऐसे करके आते थे यार एक तो खा ही लेता हूँ यार, कुछ नहीं होता यार। तो वो सारे आम इन्होंने खाए और इन्होंने खाए। हेलो वो दो कुछ 500-600 रुपए का एक आम था बाय द वे। प्रीति यू शुड नो। हमारा सारा प्रोडक्शन पैसा आम के अंदर ही गया, पिक्चर हमारी इतनी महंगी नहीं है, बस आम महंगे थे उसके अंदर। हेलो, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर प्रीति जी। मैम कहाँ पे हैं आप? जी वहाँ पे। प्रीति जी लीजिए। Preeti ji, you have given back-to-back hits, you know, Razi, Bareilly Ki Barfi and Talwar. What expectation do you have about this film? And where do you get such stories from? How do you look out for them? Okay, so I'm very, very proud of the film that we're releasing. You know, we never look at what the eventual number or the success is going to be, but I think what has been very fortunate for us is we've received a lot of love for the films we've released. And this is one weekend we're looking forward to, because from the day that we have started the journey with Amit, Shantanu, Akshat, to getting the cast and with the film being ready, we have been happy. This has been that kind of a journey. And I've been telling Amit this, that every producer deserves a journey like this film. Every producer does. So very proud of it. As far as, finding the stories we do, I think we've been very fortunate to be surrounded by very talented people, because a film is a journey that is for 2 years, and we, at Jungly Pictures, we've met amazing writers. We laugh about it a lot, that we begin with thinking our stories are our heroes, because we're never too sure about talent time. So, once you have a story, you're ready to tell it. So amazing directors, writers, and eventually every story has a destiny, and they find the talent to tell the story. So we're very excited. So what can we look forward to after Badhai Ho? No, after Badhai Ho, we're releasing, and I'm really sorry, this does not sound really creative, but we're releasing a film called Jungly. So Jungly Pictures will present Jungly, because we didn't want to go too far off overthinking it. That's our next release. हेलो आयुष जी, सबसे पहले तो मैं आपको कांग्रेट्स करना चाहूँगी अंधाधुन के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा काम किया, पिक्चर हम लोगों को बहुत अच्छी लगी। और मेरा सवाल नीना जी से है कि मतलब कहानी के टाइम पे देखा था कि विद्या बालन ने प्रेग्नेंट वुमेन का रोल किया था, तो वो आई थी जब सेट पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो वो पेट लेके आई थी। वो फीलिंग उनमें नहीं दिखाई दे रही थी जो आज आप बिना उसके आपके चेहरे पे वो फीलिंग दिखाई दे रही है प्रेग्नेंट वुमेन की। मैं तो पेट लगा के आई थी। अच्छा, अभी उतारा है। अच्छा, कपड़े लूज पहने तो पता नहीं लग रहा। अच्छा, आपने थोड़ी देर पहले फीलिंग्स देखी थी, पेट अभी नहीं देखा। तो मुझे अच्छा, थैंक यू, तो बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट है। तो मुझे ये जानना था कि अभी आपको ये रोल इस किरदार में घुसने के लिए, और आपकी एज ले वही टाइप की है, तो क्या आपके मतलब फीलिंग्स है? अगर समझ लीजिए 1 मिनट के लिए रियल में ऐसा हो जाए तो क्या? भगवान ना करे। भगवान ना करे क्या मतलब आपके हाथ में सब? नहीं, कंसेप्शन तो बच्चे भगवान का रूप होते हैं, हम कहते तो हैं, लेकिन कंसेप्शन फाइनली भगवान के हाथ में होता है, मैं तो यही मानती हूँ। करते वक्त तो बहुत अच्छा लगा था मुझे, क्योंकि जो स्क्रिप्ट है इतनी अच्छी है। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। अच्छा, सब लोग यहाँ बड़े उस्ताद हैं। हाँ, डबल मीनिंग एकदम से ले लेते हैं। मैं नहीं जवाब दूंगी, बस। Sorry, one last question. Yes. सबको पहले तो बधाई हो। मुझे सबको पूछना है कि आपके लाइफ का बधाई हो मोमेंट क्या था? ये स्लैम बुक वाला सवाल है, सही।
स्लैम बुक भर दो मेरी भाई, आपका बधाई हो मोमेंट क्या था? ओके, एक एक करके। सानिया। जब दंगल मिली थी। एक सेकेंड। अच्छा, जब दंगल मिली थी। जब दंगल मिली थी। जब विकी डोनर रिलीज हुई थी। ओके, नीना जी। जब मसाबा पैदा हुई थी। ओके। जब मुझे बैंडिट क्वीन में काम मिला था, एक छोटा सा रोल मिला था। अमित। मैं हीरो बनने आया था जब पहला ऐड मिला था। Alright, ladies and gentlemen, this by far, और ये मैं सिर्फ ऐसा like बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, this by far has been one of the most fun-filled evenings that I have been very, very proud to be associated with.